भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। राधे राधे। जय सिया राम, जय हनुमान। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से हम सभी लोग भाग्यशाली हैं। भगवत चिंतन में समय के सदुपयोग का सद्भाग्य प्राप्त किए हुए हैं। ये भगवान की अहेतु की कृपा का परिणाम है। भगवान की मंगलमयी कृपा को स्मरण करते हुए हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन की यात्रा में हैं। कल हम सबका बड़ा सौभाग्य रहा, एक साथ हम सभी ने भगवान का आशुतोष का रुद्राभिषेक किया। खूब आनंद का अनुभव हुआ। इस विषय में अंत में थोड़ी मैं चर्चा करूंगा। अब आइए हम लोग मूल विषय पे चर्चा करते हैं। चर्चा चली थी 10वें अध्याय के 8वें श्लोक की चर्चा में। भगवान ने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कही है। जिस अध्याय का जो नाम है, उस नामकरण का जो हेतु है, अथवा यूं कहा जाए उसका जो श्री गणेश का एक जो सूत्र है, मानो पूरे अध्याय को समेटा हुआ है ये दो सूत्रों ने, दो शब्दों ने। एताम विभूतिम योगम च ममयो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान कहते, हे अर्जुन, जो मेरी विभूति को और मेरे योग को तत्व से जानता है, वो अचल भाव से मुझसे जुड़ता है। ये किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना है इसमें। थोड़ा सा हम लोग ये चिंतन करेंगे कि भगवान के योग और विभूति को जानना क्या है। और भगवान ये भी कहते, सो अभिकम्पेन योगेन, वो अचल होता है, उसका पतन नहीं होता है, वो विचलित नहीं होता है वहां से, क्योंकि वो मुझसे जुड़ गया है। कौन जुड़ा? जिसने विभूति को जाना और योग को जाना। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे परसों की चर्चा में, ऐसा कोई योग नहीं है जिस योग में वियोग न हो। योग का मतलब होता है जुड़ना। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसके साथ हमारा योग तो हो लेकिन वियोग न हो। इम्पॉसिबल। और प्राय हम जिससे भी जुड़ते हैं, जुड़ने का साधन हमने क्या माना है, और होता क्या है? अक्सर कर्म। हमारा कर्म है। यदि हम जीवात्मा भी अपने आप को कहेंगे तो इस शरीर के साथ हमारा जो संबंध है, ध्यान से समझना, शरीर के साथ हमारा जो योग है, हमारा जो जुड़ना है, ये भी कर्म का ही तो रिजल्ट है।
तो कर्म से ही जुड़ना होता है। और चाहे हमारा वो कर्म स्थूल हो, चाहे हमारा कर्म सूक्ष्म हो, चाहे हमारा कर्म वैदिक कर्म हो, चाहे हमारा कर्म लौकिक कर्म हो, परंतु जो जुड़ने का जो साधन है वो केवल कर्म ही है। इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास शास्त्रों का नहीं है। हाँ, कर्म का एक्सप्लेन आप कैसे भी कर सकते हैं। मतलब चाहे आप कर्म को मैं इस प्रकार से न करके एक कहूं समाधि रूप कर्म हो, अथवा उपासना रूप कर्म हो, यज्ञ यागादि रूप कर्म हो, पूजा पाठ रूप कर्म हो, व्यापार रूप कर्म हो, उद्योग रूप कर्म हो। एक बात और कहूं, कर्म का नियम, कर्म की जो विधि है वो भी कैसा भी हो। तो कैसे हो, क्या होते इससे? बोले इससे कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं तो हम धन से जोड़ रहे हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो स्वर्ग से जुड़ रहे हैं। किंतु कभी आप गीता का चिंतन कर रहे हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, मननशील है, तो आपको 2-3 बातों पर विचार ये करना है। प्रायः जितने भी कर्म है, क्या उन कर्मों में कर्तृत्व भाव रहता है कि नहीं रहता है? कर्तापन तो रहेगा कर्म में। यज्ञ यागादि करने वाला है तो कहेंगे भाई यजमान कौन है? तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ ठीक है, नियम पूर्वक हो रहे हैं लेकिन कर्तापन तो रहेगा वहां। और फिर विधि और निषेध भी रहेंगे, तो वेदांत में हम लोग सब सुनते हैं, जानते हैं। तो इन कर्मों का जब हम विधि पूर्वक, विधि निषेध से, कर्ता भाव से कोई कर्म करते हैं तो 2 प्रकार के फल होते हैं। एक दृष्ट फल मिलता है, जो दिखाई देता है ऐसा फल मिलता है। एक अदृष्ट फल होता है, अभी तो नहीं मिला लेकिन अदृष्ट है। यहां तक आपको संभवतः समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो कर्म का जो दायरा है, तो 3 दायरे हमारे शास्त्रों ने कहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। कर्म इन 3 परिधियों में, 3 दायरों में रहता है। पहला, कर्तृत्व पूर्वक किया गया, कर्तृत्व मतलब कर्ता भाव। दूसरा, विधि और निषेध की स्थिति को पालन हुआ और फल उत्पन्न करने में समर्थ हुआ। ये 3 हुआ। अब इन परिभाषाओं में जो आता है वो आप कह सकते हैं निसंकोच, बिना हिचकिचाहट के, बिना लांग लपेट के। मतलब कर्तृत्व भी, विधि निषेध भी, फल उत्पन्न करने का सामर्थ्य, ये क्या हुआ? ये कर्म की परिधि में आ गया, कर्म की सीमा में आ गया। तो इस प्रकार कर्म का लेकर जो जुड़ता है, इन प्रकार के हम लोग कर्म को लेकर जब जुड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? योग। योग का अर्थ है ये जुड़ना। तो कैसे जुड़े हम? कर्म से। किस प्रकार के कर्म से? इस प्रकार के कर्म से हम जुड़े। हाँ, माध्यम जुड़ने का कुछ भी हो, फिर मैं आपको कह दूं, ये नहीं कह रहा कि आप पूजा पाठ से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, शरीर से जुड़े हैं, समृद्धि से जुड़े हैं, किसी शांति से जुड़ रहे हैं, अब परिवार से जुड़ रहे हैं, व्यवहार से जुड़ रहे हैं। जुड़ने का माध्यम मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, ये जरूर आपसे कहूं, जुड़ते जरूर हैं एक कर्मों की परिधि में। ये जुड़ना ही योग है। तो भगवान यहां ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन, तो जितना भी तुमने जोड़ने की कोशिश की, चाहे शिक्षा से हो, परिवार से हो, व्यापार से हो, अब तुमको लास्ट में जाके एक निष्कर्ष मैं बताना चाहता हूं, इन सभी योग का वियोग निश्चित है, वियोगांत योग है। ये तो आपको मानना पड़ेगा और ये निश्चित है ही है। इसलिए इन जो योग की चर्चा कर रहे हैं, जुड़ने की बात आ रही है, इसमें नित्य संयोग कदापि संभव नहीं है। आज हम जुड़े हैं तो वियोग निश्चित है। योग है तो बिना योग के, बिना वियोग के योग नहीं है।
कारण क्या है? कारण कारण केवल यह है क्या, क्योंकि ये सभी योग कर्म से उत्पन्न होते हैं और कर्म का सिद्धांत है कर्म का क्षय होता है, और कर्म का जब क्षय होता है तो वियोग अंत में वियोग निश्चित होता ही होता है। इसका मतलब है जिस दिन से हमारा योग हुआ है उसी दिन से उस योग के साथ एक शब्द जुड़ गया, वियोग। मतलब वियोग की उल्टी गिनती उसी दिन से चालू हो गई। जैसे अब हम शरीर से हम जुड़ गए, थोड़ा सा मैं भूमिका के रूप में आपके सामने बात रख रहा हूं। हम जीवात्मा भगवान के अंश किससे जुड़े? शरीर से। अब देखिए 10 साल के हो गए तो 10 साल का वियोग, धीरे 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 50 कम हो गए। भले हम लोग उत्सव मना, इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए, मनाना तो ये चाहिए भैया, इतने जीवन यूं ही चला गया, अब हम आगे कुछ तो कर पाए कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य हुआ चाहे वो कैसा भी संयोग हो, चाहे शरीर के साथ हो, संसार के साथ हो, साथी के साथ हो, सामान के साथ हो, जो कुछ मिला है हमारे कर्मों से मिला है, तो सज्जनों उसमें वियोग निश्चित है। मिला है तो वियोग है। लेकिन भगवान यहां एक कहना चाहते, अर्जुन मैं आज तुमको एक ऐसा योग बताने जा रहा हूं जो जुड़ने का नाम योग है, लेकिन ऐसा योग तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो कर्मजन्य योग नहीं है। उस योग का नाम क्या है? भगवान कहते हैं जिससे कभी वियोग भी नहीं होता। देखिए गीता तो आप पढ़ चुके हैं ना, पढ़ते रहते हैं। भगवान तो यहां तक कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। अब गीता के सिद्धांत को आप कभी चिंतन करिएगा। आप जहां गए हैं लौट के घर आना होता है, लेकिन भगवान कहते हैं एक ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहां पहुंच तो सकते हो लेकिन लौटने का कोई रास्ता ही नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। तो सज्जनों कहने का अर्थ यह है, यहां भगवान कहते हैं ऐसा कोई स्थान है जहां से वियोग नहीं है, और ऐसा ही एक योग है जहां से कभी वियोग है ही नहीं। कौन सा योग है? एक अकेला ऐसा योग लक्षण है अर्जुन जो कहीं से भी वियोग उसमें घटता ही नहीं। वो कौन सा है? भगवान कहते एताम विभूतिम योगम च ममयो व्यक्ति तत्वतः सो अभिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। कहते हैं कि ये अभिकंप योग, विकंप नहीं, घटता बढ़ता नहीं है, और इसमें एक अकेला ऐसा लक्षण आपको मिलेगा जो कभी भी घटता नहीं है। वो लक्षण सिवाय परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं घटेगा नहीं, केवल परमात्मा। तो परमात्मा से योग होना, परमात्मा के स्वरूप को जानना, भगवान कहते उसी का नाम है अभिकंप योग, और घटेगा केवल भगवान में। यदि विवेक पूर्वक हम लोग चिंतन करें सज्जनों, नित्य संयोग यदि चाहिए, ऐसा योग आपको चाहिए जिससे कभी वियोग न हो, तो मैं आपको कह सकता हूं शास्त्रों के आधार पर परमात्मा के सिवाय कोई भी ऐसा योग नहीं है जहां वियोग न हो। एक ऐसा योग है जहां वियोग नहीं है, वो योग है भगवान के साथ मिलना। इसके अतिरिक्त जितने योग है वो सब योगांत योग है। नित्य संयोग भगवान के अतिरिक्त कहीं घटेगा नहीं। नित्य संयोग का अनुभव असल में हुआ क्या है, परमात्मा से योग है क्या है। अब आपको एक बढ़िया बात सुनाता हूं, देखो ध्यान से समझना। आप लोग गीता का गंभीर चिंतन कर रहे हैं, 2-3 बातों पर ध्यान देना। परमात्मा के योग का अनुभव, योग क्या है? देखिए परमात्मा से योग का अर्थ है नित्य प्राप्ति की अनुभूति, मतलब नित्य सिद्धि की अनुभूति। कैसे कहेंगे?
मतलब भगवान का जो मिलन है, हमारा और परमात्मा का जो मिलन है, अप्राप्त तत्व का हमसे मिलन नहीं है। आप नोट करें इस बात को, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखो, भगवान कोई अप्राप्त नहीं है, भगवान है नित्य प्राप्त है, लेकिन उस नित्य प्राप्त तत्व की अनुभूति करना है नित्य योग है। मतलब अपरिछिन्न के रूप में एकत्व की सिद्धि करना, सर्व कारण जो परमात्मा है उसको जानकर एकत्व की सिद्धि करना, और जो वेदांत कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम, उस ब्रह्म के रूप में आत्मदेव की ही अनुभूति करना। तो सीधी सी बात है, वो कौन है? बोले नित्य प्राप्त है, बस अनुभव नहीं कर पाए। इसे भगवान कहते, उस नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करना, उसी का नाम है योग। और कैसा योग? अभिकंप योग। और उस अभिकंपेन योगेन, उस अभिकंप योग से जो मुझे जुड़ता है ना अर्जुन, और फिर वो मुझ में समाता है, संशय मत करना। तो यहां फिर क्या जानना है ऐसा व्यक्ति को लिए? कैसा जानने के बाद, क्या जानने के बाद ऐसा योग सिद्ध होगा? वो क्या जानेगा तब ये योग बनेगा। भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, अर्जुन एताम विभूतिम योगम च। यहां तुम विभूति को भी जानो और योग को भी जानो। देखो यहां मैंने शायद संदर्भ के चर्चा करते हुए कहा था, विभूतिम योगम मतलब योगम निर्गुणम, विभूतिम सगुणम। योग का अर्थ बहुत अच्छा किया है आचार्यों ने। योगम याथात्म्यम निर्गुणम निरुपाधिकम, विभूतिम सगुणम सोपाधिकम सविशेषम। कैसे? देखिए, अब आपको बताओ, पानी है ना, आपने पानी को समझा, किंतु पानी से बर्फ बना, बर्फ को तो जाना ही नहीं। भगवान कहते हैं बर्फ के रूप में भी मुझे जानो और जल के रूप में भी मुझे जानो। अच्छा, एक बात और बताऊं, पानी है तो पानी क्या है? पानी एक तरह से हम लोग समझें, एक इस बात को समझने के लिए निरुपाधिक है। किंतु आप उस बर्फ का पानी को क्या बनाएंगे? बर्फ बनाएंगे। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं, बर्फ कैसा बनाएंगे? बोले आपके पास उस पानी को रखने का जैसा सांचा होगा वैसे ही तो बर्फ बनेगा। तो अब जो बर्फ बना उसमें क्या? बोले पानी है। तो अब पानी खत्म हो गया, बर्फ खत्म हो गया, थोड़ी देर में पिघल गया, तो आपने क्या जाना? अरे बर्फ तो गायब। लेकिन समझदार क्या कहते हैं, भैया वही बर्फ है, वही जल है। थोड़ी देर में आकार बन गया था पहले, वो हो गया उसका विभूति, बर्फ आकार खत्म हो गया, वो बन गया योग। तो योग और विभूति तो अलग अलग तत्व नहीं समझता है। जब ये जो व्यक्ति जानता है तो परमात्मा से अभिकंप योगेन युज्यते। केवल आप आभूषणों को तो जान लें, लेकिन सोने को न जाने, सुवर्ण को न जाने, तो आपने योग को नहीं जाना, विभूति को ही जाना। और आपने सोने को तो जान लिया लेकिन आभूषणों को नहीं पहचाना, तो आपने उस समय केवल योग को जाना, विभूति आभूषण को जाना, सोने को नहीं जाना, केवल विभूति को जाना, योग को नहीं जाना। लेकिन ठाकुर जी यहां बहुत बढ़िया कहते हैं, तो दोनों को जो जानता है अर्जुन, उस साधक को, उस विवेकी साधक को ये योग की प्राप्ति होती है, जिसको कहते हैं नित्य संयोग योग। तो विभूति को समझना, और हमारे आचार्य ने बहुत अच्छा अर्थ किया इस पर। और विभूति को समझने का मतलब जो कुछ है परमात्मा का वो क्या है। बोले देखो, अब विभूति को दूसरे रूप में मैं कहूं, भगवान किसको कहते हैं? पहले आप इस बात को समझ लो, भगवान किसको कहेंगे? हम यदि डेफिनेशन आपसे कहेंगे भगवान का मतलब क्या है, वो मोर मुकुट धारण करने वाला, मुरली मनोहर, गोपियों के पीछे पीछे भागने वाला, गैया चराने वाला, ये भगवान।
बोले यह भी भगवान का हमारा सगुण ब्रह्म का रूप है, परमात्मा है, हमारे इष्ट देव है मेरे। किंतु आप थोड़ा सा शास्त्रों के आधार पे, शास्त्रों के आधार पर भगवान की परिभाषा क्या है, थोड़ा सा चिंतन करना। हमारे यहाँ 6 प्रकार का ऐश्वर्य माना है, 6 प्रकार का। ये 6 जिनमें हैं और कैसे हैं, समग्र रूप से हैं और नित्य है, उसका नाम है भगवान। थोड़ा सा आप लोगों को मैं संभवतः कभी चर्चा में कही हो तो मैं आपसे कहूंगा कौन कौन से। एक श्लोक आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सरनाम भग इति रीता। देखिए 6 प्रकार का जो ऐश्वर्य है, कौन कौन सा ऐश्वर्य? देखिए, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य। ये 6 का नाम क्या है? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। इन 6 को एक साथ यदि हम लोग कहेंगे तो क्या होगा? उसका नाम होगा भग। क्या बोलते हैं? भग। और ये 6 जिनके पास मौजूद है उसका नाम है भगवान। भगवान का ये डेफिनेशन है। जैसे धन है तो क्या कहेंगे? धनवान। ठीक है। भग है तो भगवान। भग क्या है? ये 6 है। अब यहां 6 है तो ऐश्वर्य क्या है? यहां ध्यान देना, विभूति क्या है? ये समग्र मात्रा में हो। मतलब धर्म तो समग्र मात्रा में, जो जो हो, धर्म हो समग्र मात्रा में, ज्ञान हो संपूर्ण रूप में, और केवल संपूर्ण रूप में ही ना हो, नित्य हो। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, 2 चीजें होनी चाहिए भगवान में। क्या क्या हो? ये सभी समग्र रूप से भी हो और नित्य भी हो। जितना ज्ञान होना चाहिए तो संपूर्ण ज्ञान उनमें हो। ज्ञान का जितना क्वांटम है, जितनी मात्रा है, वो सब उस परमात्मा में आश्रित हो। सारा बल उनमें हो। और कब हो? बोले नित्य हो, हमेशा रहे और सारा रहे। जैसे हनुमान जी महाराज रावण से कहते हैं ना, तू सीता का हरण करके तू लाया है ना रावण, अपने बल से नहीं लाया है। बोले कैसे? जाके बल लबले सत्ते जीते हु चराचर झारी। राम जी के समग्र बल का एक कण बल तुझे मिला है रावण, और उसी बल के प्रभाव से तूने सीता जी का हरण किया। अब आप जरा सोचिएगा सज्जनों, जब एक बल के कण में इतना सामर्थ्य है तो जहां बल का स्रोत है उसमें कितना होगा। एक ज्ञान की कुछ फुहिया, थोड़ी सी बात परमात्मा की कृपा से मिल जाए, हम ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान का स्रोत कितना दिव्य होगा। ध्यान से समझना इस बात को। जो महामनीषियों में कुछ ज्ञान होता है, वाह महाराज सारा शास्त्र इनके पास है, वो सब क्या है? कहा कि वो परमात्मा के ज्ञान का एक कण है। यदि वो बल है तो भगवान के बल का एक सुंदर छोटा सा कण है। मतलब एक कण यदि वैराग्य का आ जाता है, वो वैराग्य शिरोमणि बन जाता है। तो जो वैराग्य का स्रोत होगा उसमें कितना बड़ा वैराग्य होगा। प्रहलाद जी अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी विरोध करने में भी जो आप बल का प्रयोग कर रहे हैं भगवान का, न केवलम में भवतश्च राजन। देखो ये है सूत्र। भक्तों की दृष्टिकोण को जरा समझिएगा। प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु से कह रहे हैं कि पिताजी, मैं भजन करने में जिस शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं और आप उसी भजन का विरोध करने में जो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, इन दोनों शक्ति उसी परमात्मा की है। और कितनी है? बोले थोड़ी सी शक्ति हमको मिल गई तो मैं तो भजन में लग गया और आप विरोध करने में लग गए।
तो लेकिन उनके बल के बिना, उनके सामर्थ्य के बिना, उनके औदार्य के बिना, उनकी कृपा के बिना न आप विरोध कर सकते हैं न मैं भजन कर सकता हूं। ये सब क्या है? भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो ज्ञान जो मिलता है, ये वैराग्य जो मिलता है, ये सब विभूति के रूप में। ज्ञानी बनता है तो ज्ञान की विभूति है, वैराग्यवान बनता है तो वैराग्य की विभूति है। एक छोटा सा कण आता है ना अर्जुन, वो मनु बन जाता है, सप्तर्षि बन जाते हैं, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, एक सामर्थ्य मिल जाता है, बल मिल जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। किंचित कुछ आया तो कहां से कहां धनी बन जाता है। सोचिए जरा सज्जनों, जो वैभवों का स्रोत होगा, सौंदर्य का स्रोत होगा, वो कितना सुंदर होगा। मैंने कभी गीता के चर्चा में एक छोटी सी बात कही थी, ये विभूति को समझना है आपको। तो मैं आपको एक उदाहरण फिर दूंगा, संभवतः सभी कभी मैंने आपको दिया होगा। जगत में आपको अच्छा लगता है देखने में, घूमने में, आज वहां जाएं, आकर्षित करता है हमें। ये सब क्या है? भगवान की विभूति। कैसे विभूति प्रकट हो गई? एक कथा आती है। बोले ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि का सृजन करो, विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि जब तक एक दूसरे के प्रति आकर्षण न हो तो सृष्टि का विस्तार नहीं होगा। लेकिन आकर्षण चाहिए तो सौंदर्य चाहिए आपको, सौंदर्य चाहिए तो भगवान कहते, ब्रह्मा जी कहते मेरे पास तो सौंदर्य नाम का कोई मटेरियल है नहीं, मैं ही चार मुख लगाए बैठा हूं, मैं क्या करूं? तो सौंदर्य के साधन तो भगवान है। नारद जी की तरह हरिसन मागो सुंदरताई, गए नारद जी के पास, भगवान के पास ब्रह्मा जी, और कहा प्रभु आपने जो आज्ञा दी है सृष्टि बनाओ, तो मैं बनाने को तो राजी हूं, किंतु सृष्टि की रचना करो, किंतु आपस में यदि आकर्षण न हो तो फिर कोई मूल्य नहीं, और आकर्षण के लिए सौंदर्य चाहिए, और सौंदर्य आपसे ही मिलेगा। तो मुझे कुछ सौंदर्य का मटेरियल दीजिए ना, जो मैंने तैयार किया उसमें डालूं, फिर सृष्टि की रचना करूं। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने एक छोटा सा तिनका दिया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तिनका दिया और कहा कि वो जो समुद्र दिखाई दे रहा है ना अर्जुन, ब्रह्मा जी, वो समुद्र में थोड़ा सा तिनका यूं डाल देना, और तिनके में यूं करके देखना कि एक बूंद जल उसमें है कि नहीं। फिर क्या करना? बोले वो एक बिंदु जल ले जाकर अपनी संपूर्ण मटेरियल जो पदार्थ है सृष्टि बनाने के लिए आपने जो व्यवस्था की है उसमें डाल देना, आपका कभी खत्म नहीं होगा। बोले क्या चीज है महाराज? बोले ये है सौंदर्य का सिंधु, तुमको मिल रहा है सौंदर्य के सिंधु का एक बिंदु। आप सज्जनों सोचिए जरा, संसार सुंदर है कैसे? क्यों है? भगवान के सौंदर्य के सिंधु का एक बूंद बिंदु, एक बिंदु मिला हुआ है, और सौंदर्य के सिंधु के बिंदु का जो सौंदर्य है वो संसार का सौंदर्य है। मैं आप ही से पूछता हूं, जब सौंदर्य के सिंधु के एक बिंदु में इतनी सुंदरता है तो सिंधु की सुंदरता की कल्पना करिए ना आप। भगवान यही तो कहना चाहते, ये जो सौंदर्य तुमको दिखाई दे रहा है ना अर्जुन, ये मेरी ही सौंदर्य की विभूति है। एताम विभूतिम योगम च। आगे जब दसम अध्याय को भगवान पूरा करेंगे, उस समय भगवान कहेंगे यद यद विभूति मत सत्वम, जहां जहां कोई विशेषता दिखाई दे वो मेरी विभूति समझना। हे अर्जुन, वो संपूर्ण वैभवों के स्रोत को समझो, और स्रोत से निकले हुए वैभवों को भी जानो। सौंदर्य का सिंधु को भी समझने की कोशिश करो, और सौंदर्य के बिंदु से जो सौंदर्य खिला है वो भी समझो। दोनों के रूप को समझना, फूल को भी समझना, मूल को भी समझना, सगुण को भी समझना, निर्गुण को भी समझना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना अर्जुन, वो परमात्मा निर्विकार है, जैसे का तैसा रहते हुए भी सर्व रूप में है।
उसका मूल स्वरूप। समुद्र में से एक बिंदु जल हुआ तो समुद्र में क्या फर्क पड़ा भाई? नहीं पड़ा फर्क। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, भगवान कहते हैं कि वो मूल रूप से ज्यों का त्यों है, लेकिन यहां सर्व रूप में परमात्मा विराजमान है, यह उसकी विभूति है। एताम विभूतिम योगम च ममयो वेत्ति तत्वतः। अर्जुन, तत्व से जो जानता है, लेकिन वो कर्मजन्य नहीं होता है, वो योग कैसा है? सो अभिकंपेन योगेन, अविनाशी योग है अर्जुन। क्योंकि जो परम तत्व से तुम जुड़ रहे हो, वो परम तत्व कैसा है? अविनाशी। अविनाशी से कोई जुड़ेगा तो विनाशी कैसे होगा? और याद रखना, आप उसी अविनाशी से ही जुड़ सकते हैं, वहां वियोग नहीं है। अन्यथा संसार में जितना भी संयोग है, बिना वियोग के नहीं है। परमात्मा नित्य संयोग है, इसलिए हम कभी उससे अलग होते नहीं है। होना चाहते हो नहीं सकते, लेकिन अनुभूति करना है। अनुभूति करने के लिए नित्य संयोग की अनुभूति करनी है। तो एताम विभूतिम योगम च ममयो वेति तत्वतः, तत्वतः जान। सो अभिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इसलिए हमेशा याद रखना, प्रभु ऐसी कृपा करना कि कभी भी आपका वियोग तो है नहीं हमसे, लेकिन उस संयोग की नित्य अनुभूति करें। क्योंकि आप में सब कुछ है, तो आपके विभूति को भी, योग को भी जान सके। तो क्या होगा उससे? नित्य संयोग, नित्य जुड़ाव, और अप्राप्ति की नहीं, नित्य प्राप्ति है। उस नित्य प्राप्ति का नित्य अनुभव करना, यही विभूति और योग को जानना है, ये भाव है। अब प्रश्न उठा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। भगवान कह रहे हैं विभूति और योग को जानो। अच्छा, जो साधक इस विभूति को भी प्रभु की और प्रभु के योग को भी, सगुण को भी निर्गुण को भी, सविशेष को भी निर्विशेष को भी, सोपाधिक को भी निरुपाधिक को भी जो जानता है, वो करता क्या है? भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। और कुछ जानना शेष है उसको? भगवान कहते हैं हाँ, जब ये दोनों जानता है, उसकी श्रेणी कुछ ऊपर हो गई। अब ऊपर होने के बाद वो क्या जानता है? भगवान यहाँ उस बात को कहते हैं, मेरे साथ गाइए 8वां श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है। मैं बोलो फिर आप लोग बोलिएगा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। बहुत ही सुंदर और बढ़िया श्लोक है। आपको आप चिंतन करेंगे, आपको और अच्छा लगेगा। भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भाव समन्विताः बुधाः माम भजन्ते। इसका अर्थ क्या है? देखिए, अहम सर्वस्य प्रभवः, अर्जुन मैं ही सबका मूल कारण हूं, प्रभव हूं, उत्पत्ति कारण हूं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सारे जगत की प्रवृत्ति हो रही है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, ऐसा समझकर, भाव समन्विता, भक्ति भाव से युक्त होकर, बुधाः ज्ञानी जन माम मेरा भजन्ते, भजन करते हैं। मैं ही सबका मूल कारण हूं, मुझसे ही जगत की प्रवृत्ति है, ऐसा समझकर भक्ति युक्त होकर ज्ञानी जन मेरा भजन करते हैं। यहाँ एक शब्द बहुत गजब का शब्द है, हम चिंतन करेंगे अभी सभी आयामों पर, लेकिन एक शब्द बड़ा सुंदर है, बुधा। बुधा शब्द,
देखो, बुधा उसको बोलते हैं जिसको बोध हो गया, उसको बुधा बुध बोलते हैं। जैसे हम लोग रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आता है ना, उसको बुध, बुध मतलब बोध। इसलिए पहले किसी का नाम वो सिद्धार्थ था, हा? बोध होते हैं तो बुद्ध हो जाता है वो, गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ से बुद्ध कब हुआ? बोध हो गया, उसी बोध से बुध बना, बुधा। एक महात्मा कह रहे थे, भाई हम आए तो थे बुद्ध बनने, लेकिन बुद्ध तो बन नहीं पाए, बुद्धू जरूर बन गए। बनना था बुद्ध। मुझे छोटी सी बात याद आ रही है। और फिर हम लोग बुद्धू हो जाते हैं ना, क्या होता जानते हैं? बोले संपूर्ण संसार की फजीहत हम अपने ऊपर ले लेते हैं, सारी दिक्कतें। बोले हमें इतनी परेशानी, हमें इतनी परेशानी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया, एक विनोद की बात कह रहा हूं, और कहने लगा, महाराज जी मेरी पत्नी खो गई। महाराज जी ने कहा, अच्छा भाई पत्नी का नाम बता। बोले मेरी पत्नी का नाम है फजीती। फजीती जानते हैं, जो फजीयत कराए। उसने अपनी पत्नी का नाम बताया, फजीती। तो महाराज जी ने कहा, तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम है बुद्धू। महाराज जी ने कहा, फिर खोजने की जरूरत ही नहीं। बोले क्यों? तू बुद्धू बन के बैठा रहेगा तो फजीती अपने आप आ जाएगी। तुझे बनना था बुद्ध, बन गया बुद्धू, तो फजीती आएगी। सारा बोझ, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसा वैसा। आप जरा सोचिएगा, बनना है बुद्ध, बुद्ध बनना है, और बुद्ध होगा तो ही भजन करेगा। लेकिन बुद्ध बनना है कैसे है? अभी कुछ दिन पहले बुधा माम भजनते भगवान कह रहे हैं, हा? बुधा जो ज्ञानी जन है मेरा भजन करते हैं। केवल अभी तो इतनी पंक्ति आप पकड़ लीजिएगा, धीरे धीरे सारी पंक्तियां समझ में आएगी। बुधा ज्ञानी जन माम मेरा भजनते, भजन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 9वां अध्याय का चिंतन किया था। 9वें अध्याय का बहुत सुंदर चिंतन भी हुआ, और उसमें जो 18वां श्लोक था, आपके पास छोटी गीता तो खोल लीजिए, मुझे शायद लग रहा है कि आप लोगों को याद भी होगा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम, भूतादिम अव्ययम। देखो, अब दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करना। वहां क्या कहा था भगवान ने? महात्मानस्तु, वो जो महात्मा लोग होते हैं, और यहां क्या कहते हैं? बुधाहा। वहां आया भजंती, यहां कहते हैं भजंती, भजनते। हालांकि ये भज धातु उभय पदी है, इसमें भजंती भी चलेगा, भजनते भी चलेगा। आत्मनेपद परस्मय पद है ना, ये दोनों भय, इसमें उभय पदी। तो यहां वहां था महात्मान, महात्मानस्तु माम पार्थ। थोड़ा सा कंपैरिजन करना। और क्या कहा था भगवान ने? ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम, ज्ञात्वा भजंती, मुझे जानकर भजन करते हैं अनन्य मन से। यहां भगवान फिर बोलते, बुधा माम भजनते, ज्ञानी जन महात्मा लोग मेरा भजन करते हैं। माम ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम, भूतों का आदि हूं ऐसा समझकर भजन करते हैं। और यहां भगवान कहते हैं, बुद्ध लोग, ज्ञानी लोग भी मेरा भजन करते। कथम भजनते? भाव समन्विता, भाव से युक्त होकर मेरा भजन करते हैं। दोनों जगह भजन की बात आई। भजन जरूर करते, चाहे महात्मा हो चाहे ज्ञानी हो। दैवी प्रकृति का आश्रय जिन महात्माओं ने लिया, वो भी भगवान का भजन करते हैं। और भगवान को जो समझते हैं, ज्ञान, विभूति और योग को जो जानते हैं, वो भी भजन करते हैं। तो सीधी सी बात आपसे कह दूं, जीवन का सबसे श्रेष्ठतम साधन है भजन। तो भजन करो। देखो भाई, किंतु यहां ये भाव समझना, भाव समन्विता भजनते, भाव से युक्त होकर भजन करते हैं। ये बड़ा प्यारा शब्द है, भाव समन्विता। भजन तो करिए भाव से भीग कर, भाव से युक्त होकर, भाव में सराबर होकर, भाव से भरे हुए होकर आप भजन करिए। ज्ञानी लोग ऐसा ही भजन करते हैं। केवल ज्ञान न हो,
पहली बात तो आपको कहूं, इस सूत्र से हमको एक शब्द समझ में आता है, केवल ज्ञान होना ही काफी नहीं है, ज्ञान के साथ साथ भाव होना भी जरूरी है। बुधा भाव समन्विता, बुधा ज्ञानी भाव समन्विता भजन्ते। अब जानकारी तो ले लिया आपने, विभूति है, योग है, ठीक है, आपने जान लिया, लेकिन भीतर भाव नहीं आया तो केवल ज्ञान से बेकार है। भीतर भाव भी आना चाहिए, क्योंकि देखो, चाहे विभूति के रूप में हो चाहे ज्ञान के रूप में हो, मेरे सर्वस्व परमात्मा है। ये भीतर से जो भाव आता है ना, भजन भाव से होता है। भाव के बिना भजन नहीं होगा फिर। इसलिए जानिए भगवान को। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, लेकिन भाव कैसा दिव्य है। जब भी अवसर मिलता है भजन में लगते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने वस करी राखे राम। तो भाव है और उधर ज्ञान भी है। तो आप भगवान को समझो, भगवान का ज्ञान पालो, लेकिन हृदय भाव से भरा होना चाहिए। और याद रखना, यदि भाव से नहीं भरा होगा, भय से भरा होगा, तो फिर भजन नहीं होगा। भाव से भरा हो, याद रखिएगा इस बात को। तो कहते भाव समन्विता बुधा माम भजन्ते। अच्छा महाराज, आपको क्या मानते हो, ये बात बहुत महत्व समझना आप लोग। आपको मानते क्या है जो बुधा लोग हैं? कहते हैं आपके बारे में उनको क्या जानते हैं, उनकी प्रमा क्या है, किम ज्ञात्वा भजन्ते। प्रभु के बारे में उनकी धारणा क्या है? क्योंकि आप लोग पहले सुन चुके, मानुषिम तनुमाश्रितम। यदि भगवान को मनुष्य धारण, शरीर धारण करने वाला, हमारे शरीर का आश्रय लेने वाला, यदि आप कहीं परमात्मा को समझ रहे हैं, तो आप परमात्मा तत्व को नहीं जान रहे। कृष्ण का भजन करते समय श्याम चूड़ी बेचने आया यदि कह रहे हैं, तो आपने कृष्ण तत्व को नहीं समझा है। वो कौन है? भगवान कहते हो बुधा नहीं, अबुधा है, मूर्ख है, मेरा अपमान करते हैं, जो मेरे केवल एक तत्व को पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं 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 भगवान तो नहीं। विभूति को भी योग को भी क्या जानते हैं? ज्ञात्वा मत्वा। देखो यहां बुधा, ज्ञान का मतलब हुआ परमात्मा है, कैसा रूप है? मेरे सर्वस्व है। इस भाव से भजन करो। अब यहां एक बात और समझ में आता है कि कई बात हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, भक्ति के कई भाव बनते हैं। शत्रु भाव बनता है, द्वेष भाव से भी भक्तों ने भजन किया, रावण आदि, शिशुपाल आदि। लेकिन भगवान यहां कहते हैं नहीं, भाव से हो, जानो भी और भजो भी, दोनों आवश्यक है। रावण भगवान को जानता है, लेकिन उसके हृदय में भाव नहीं। आप ध्यान से समझना इस बात को। एक बहुत बढ़िया अध्यात्म रामायण में प्रसंग आया। मंदोदरी से रावण कहता है, हे मंदोदरी, राम मेरे परमात्मा का अवतार हो। अब इतना ज्ञानी है, जरा देखिए। इत्थम विचिन्त्याखिल राक्षसेन्द्रो रामम विदित्वा परमेश्वरम हरिम। अब जरा ये तो जान तो गया, उसमें क्या जाना? ये परमेश्वर है, हरि है, लेकिन करता क्या? विरोध बुद्धियैव, मैं उनका विरोध करूंगा। तो भगवान को जानने के पश्चात भी भगवान का विरोध कर रहा है, तो बुधा कैसे बना भाई फिर? इसलिए हनुमान जी महाराज को कहा विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण को विद्यावान नहीं कहा। मैं हनुमत चरित्र की जब कथा होती है तो इस विषय पे विस्तार से चर्चा करता हूं। क्यों नहीं कहा? इसीलिए नहीं कहा क्योंकि ज्ञानी है, लेकिन राम को जानता है, भीतर भाव नहीं है। और हनुमान जी महाराज ज्ञानी है, जानते हैं, भाव समन्विता। कैसे ज्ञानी है? भाव समन्विता बुधा। भाव समन्विता बुधा होना चाहिए, भाव वर्जिता बुधा नहीं। आप जरा देखना। इसीलिए हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? रावण के पास ज्ञान है,
लेकिन भाव नहीं। तो पहला सूत्र हनुमान जी ने रावण को क्या उपदेश दिया? रावण एक काम कर। बोले क्या करना? राम चरण पंकज उरधर हो। आप जरा देखिए ये हनुमान जी क्या कहते हैं, तुम अपने भगवान मेरे प्रभु के चरणों को अपने हृदय में रख लो, क्योंकि तुझे मैं ज्ञान इसलिए नहीं दे रहा हूं, तू ज्ञानी है लेकिन भाव नहीं है। तो भाव कहां से प्रकट होता है? हृदय से। तो परमात्मा को क्या समझकर भाव? परमात्मा मेरे सर्वस्व है, इस भाव को समझो और हृदय में भाव उत्पन्न करो। भजन से भाव बनाओ, भजन करो लेकिन वो सर्वस्व समझकर, सर्वेश्वर समझकर हृदय से भाव तैयार करो। तो भगवान यहां कहते तब ऐसे भक्त लोग मेरा भजन करते। मनुष्य मानकर भजन नहीं कर रहे वो लोग, परमात्मा को यथार्थ समझो। योग को समझना का मतलब क्या हुआ? यथार्थ समझना भगवान को। देखो एक महत्वपूर्ण बात, वेदांत के अनुसार इस श्लोक की व्याख्या क्या है? हमने जैसे सर्प की बात आती है, सर्प और रस्सी। आपने सर्प को तो माना, लेकिन क्या रस्सी को समझा आपने? रस्सी के कारण सर्प है। आप केवल सर्प को देखेंगे तो रस्सी का भाव नहीं आएगा, ज्ञानी नहीं बनेंगे आप। इसलिए एक बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में बात आती है, जब तृणावर्त आता है भगवान श्री कृष्ण के पास, तृणावर्त भगवान को आकाश में ले जाता है, भगवान परात्पर परब्रह्म। अब वहां बड़ा सुंदर एक संकेत आया है, भगवान जब तृणावर्त की छाती में आकाश में ले जा चुका है, भगवान उसकी छाती पर बैठकर भारी हो जाते हैं। और जो ही भारी हो जाते हैं, तृणावर्त के मन में क्या धारणा आती है? तमस्मानम मन्यमान। दसम अध्याय के दसम स्कंद के 7वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। तमस्मान, अस्ममानम, कहा कि ये तो पत्थर है। हमारे आचार्यों ने चिंतन किया, अरे तृणावर्त, परात्पर परब्रह्म को तू पत्थर मान बैठा, लेकिन तेरी दृष्टि अच्छी होती तो पत्थर में तुझे भगवान दिखाई देते, तुझे तो भगवान में पत्थर दिखाई दे रहे। और अंते या मति सा गति, अंत में जैसी बुद्धि होती वैसी गति भी बनती है। तो भगवान ने तमंतरिक्षात पतितम शिलाया, भगवान ने ऊपर से पटक दिया, पत्थर में पटक दिया। भगवान कहते यदि ऐसा है, परमात्मा को यथार्थ न समझे हो तुम। दो बातें बताऊं, यदि भगवान को यथार्थ नहीं समझा है तो भी आप अबुधा है, और यदि भगवान को यथार्थ समझकर भी हृदय में भाव नहीं है तो भी अबुधा है। दोनों बातें आनी चाहिए। पहली बात तो भगवान को यथार्थ रूप में जानो, दूसरा भगवान का भाव हृदय में रखो। तब क्या होगा? तब जीवन में फिर आपके जीवन में क्या होगा? भजन का जो आनंद है ना वो मिलेगा। भाव समन्विता बुधा हो जाएंगे तो भजन थे। तो हमें कैसा ज्ञानी बनना है? भाव समन्विता ज्ञानी बनना है। तो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकारो। मुझे मधुसूदन सरस्वती जी की बात आपके सामने रखना चाहूंगा। वो क्या कहते हैं? मधुसूदन सरस्वती जी, प्रामाण्यतोपि निर्णीतम कृष्ण माहात्म्यम अद्भुतम ये नरः नानुमन्यन्ते ते वै निरयगामिन। क्या भाष्य में लिख दिया उन्होंने। देखो, प्रामाण्य से भी निर्णय हो गया कि कृष्ण कौन है। कई प्रमाण दे चुके हैं, कृष्ण कौन है समझ में आया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कृष्ण को केवल देवकी का एक छोटा सा बालक, यादव वंश का विभूषण, ऐसा ही मान लिया, लेकिन भगवान का यथार्थ नहीं समझा। तो आपने कृष्ण तत्व को ही नहीं समझा। वो कौन है? वो भगवान का अपमान करने वाले लोग हैं। अवजानन्ति मूढ़ा, स्वयं भगवान कहते हैं। भगवान यहां मुख्य बात यह कहते हैं, आप परमात्मा को क्या मान रहे हो? किम मत्वा भजन्ते। अब आप पकड़ना इस श्लोक को। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति। देखिए श्लोक कितना मजा आता है संस्कृत का। देखो,
अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा, ऐसा मानकर, क्या मानकर, मतलब मेरे द्वारा, भगवान को क्या समझते, अहम सर्व, संपूर्ण जगत का स्वामी मैं, और संपूर्ण जगत मेरे द्वारा ही, मुझ में ही आश्रित है, मेरे द्वारा ही प्रकाशित है, प्रवृत्ति कर रहा है। इस बात को समझकर क्या करते हैं, भजन करते हैं। मतलब पहले तो बात भगवान ऊपर क्या कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, इसका खूब मनन करो, खूब चिंतन करो। क्या करो, संपूर्ण संसार परमात्मा से है और परमात्मा के कारण ही तो जगत में प्रवृत्ति हो रही है, इसका पहले तो आप मनन करिए, खूब मनन करना, और मनन करके उसका निधिध्यासन करो, श्रवण करो पहले, उसके बाद मनन करो, मनन करके उसको निधिध्यासन करो, धारण करो। और अर्जुन फिर ये ध्यान दो, क्या ध्यान देना, मैं जगत का प्रभव हूं, मेरे द्वारा प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा समझ लोगे तो अहम की जो वृत्ति है ना, वो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। अहम, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव हूं, मतलब एक बार नहीं, ये बात भगवान बार बार क्यों कहते हैं, मत्स्थानी सर्वभूतानि, कई बार भगवान कह रहे हैं। इसका मतलब ये जो वृत्ति है ना, बार बार आपके हृदय में ये वृत्ति बननी चाहिए। कोई चीज को बार बार जब कहा जाता है ना, मतलब आपके हृदय में बननी चाहिए वृत्ति। यह वृत्ति ऐसी घनीभूत रूप से आपके चित्त में हो जाए, क्या हो जाए, बोले एक तिनका भी आ रहा है तो आप कह सकें, बोले ये भी उसी परमात्मा से आया है। वृत्तियां आती है वहीं से आती है, आप कह सकें मनु निकलते हैं वहीं से, ऋषि निकलते हैं वहीं से, सनत कुमार प्रकट होते हैं वहीं से आ रहे हैं, वहीं से सब है, हम आए हैं वहीं से। अहम सर्वस्य, भगवान कहते हैं आप मुझ में ही सर्वस्व है। याद रखना सज्जनों, ये जो अहम शब्द को पकड़ना, क्या बताया मैंने, अहम लिखते समय क्या होता, आ हा, और भगवान कहते हैं मुझसे ही सब कुछ है और मेरे द्वारा ही प्रवृत्ति है। थोड़ा वेदांत के अनुसार आप भी चिंतन करना, जो भगवान कह रहे हैं अहम, अहम शब्द को पकड़ना। देखो हम लोग अ आ ई उ री लिखते हैं ना, एबीसीडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो उसमें अ सबसे पहला अक्षर है स्वर का, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अ, और उसके बाद सबसे अंत में क्या देखिए, और फिर क, मतलब व्यंजन का पहला अक्षर। आप लिखते जाइए तो अब व्यंजन का सबसे अंतिम अक्षर क्या है, कुछ लोग कहते त्र, त्र का मतलब स्वतंत्र नहीं, त और र हो जाएगा, क्ष क और श हो जाएगा, लेकिन सबसे अंतिम अक्षर है ह। सबसे पहला क्या हुआ अ, सबसे अंतिम क्या हुआ ह, अ ह अहम। तो आदि और अंत में क्या निकला, बोले अ आदि है, ह अंत है, और सारे शास्त्र किससे बने हैं, अ से लेके ह तक से। और शास्त्रों ने क्या कहा है, भूत भविष्य विराट सबका वर्णन ग्रंथों में आया है। कहाँ आया, अहम। अब आप समझ में आ गया होगा, अहम सर्वस्य, सब कुछ क्या है, अहम है, अ आदि ह अंत में। इसका मतलब ये हुआ जो कुछ है, जो कुछ नाम बने हैं, जितने रूपों का नाम है, ये रूप भी वही है और नाम भी वही है, अहम इसी का नाम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस अहम को तुम्हें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवः, मेरे द्वारा ही सब कुछ है। अहम मतलब मुझ में ही है, मेरे द्वारा ही है। और आगे क्या कहते हैं, मत्तः सर्वम प्रभव। अब ये संस्कृत का इतना सौंदर्य है इसमें, मत्तः शब्द फिर पंचमी लगा दिया है, मतलब मुझ में ही सब कुछ है, मेरे बिना कुछ नहीं है अर्जुन, अहम कह दिया। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे द्वारा ही प्रवृत्ति है, लेकिन मुझ में कुछ नहीं है।
अब आप बड़ा गजब का सूत्र है, इसलिए गीता को हम लोग अनुवाद से सीखने का खूब प्रयास करते हैं, नहीं समझ में आता है। क्या मतलब हुआ? सब कुछ परमात्मा के द्वारा, लेकिन परमात्मा के बिना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं है। कैसे, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसको यूं समझ लें आप लोग, सारा जो कुछ है दृश्य प्रपंच जो है, एक तरह से कहो कि मिट्टी से बना हुआ घड़ा सकोरा है। तो किससे बना? मिट्टी से। क्या बना? घड़ा बना, सकोरा बना। सकोरा और घड़ा तो खत्म हो गया, लेकिन मिट्टी ज्यों का त्यों है। तो इसका अर्थ यह हुआ, मिट्टी के कारण घड़े सकोरे हैं, और घड़े सकोरे में भी मिट्टी है, लेकिन घड़ा और सकोरा न हो तो भी मिट्टी है। भगवान कहते हैं मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं बिल्कुल अलग भी हूं इनसे, मतलब सब कुछ मुझ में आश्रित है, लेकिन मैं कहीं आश्रित नहीं हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं। मत्ता सर्वम प्रवर्त, मेरे द्वारा प्रवृत्ति होती है, लेकिन मैं कहीं नहीं हूं। सूर्य भगवान है, इतना ही काफी है। और सूर्य भगवान उदय होते हैं, पक्षी चहके, फूल खिले, सूर्य भगवान क्या है? उनकी उपस्थिति सब कुछ है। भगवान ये कहना चाहते, मेरी उपस्थिति से ही सब कुछ होता है, तो मेरी उपस्थिति को समझो और मेरे द्वारा ही सब कुछ है, इसको समझकर दो चीजें आनी चाहिए। ज्ञान आना चाहिए, सब कुछ परमात्मा के कारण है। भाव आना चाहिए, मेरे सर्वस्व वह है, मुझे भजन करना चाहिए। हृदय में भाव रखो, बुद्धि में ज्ञान रखो और भजन में लग जाओ, तो क्या बनेगा? तुम भाव समन्वित ज्ञानी बनोगे। भाव रहित ज्ञानी बनोगे तो जीवन बड़ा शुष्क हो जाएगा। भाव समन्वित, भाव सहित ज्ञानी बनोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए भगवान कहते, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बड़ा ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़ा प्यारी इसकी व्याख्या चलेगी, लेकिन इसकी जो व्याख्या होगी अब हम लोग कल करेंगे। कल आप सब जानते हैं